सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस की अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैकेंसीज़ अभी आ चुकी हैं और आप सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जून में आपकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो चुकी हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग किस कदर इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो मैं आपको बताऊँगा, प्रखर भाई भी हमारे जो साथ में हैं और आपको बताएँगे कि क्या चीज़ें फॉलो करके, कौन सी बुक पढ़ के, कितनी स्ट्रेटजी, कितने घंटे पढ़ के, किस रिसोर्स को अच्छे से फॉलो करके आप अपना जो है वर्दी का सपना साकार कर सकते हैं। तो प्रखर भाई, आप बताइए कि आपने कैसे पढ़ाई करी और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? यूपी पुलिस की नौकरी आपने किस तरीके से, क्या तैयारी करके, क्या राइट चीज़ें आपने सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ी जिससे आपकी सफलता आपको मिली? देखो, पहली तो बात ये है कि अगर हमारे पास एक कोई मोटिव होगा, हाँ, अगर कोई एम डिसाइड करते हैं, तभी हम उसके पीछे लग पाते हैं। मतलब उसके पीछे जी जान से अगर लगेंगे, तभी कोई चीज़ जो हम मुकाम तक पहुंच पाते हैं। अगर हम एक की तरफ नहीं जाएंगे, ये सोच रहे हैं कि अभी यूपी पुलिस के आगे इसमें लग गए, शुरुआत कर दी, फिर उसके बाद अभी दूसरी लेखपाल की आ गई है, लेखपाल का भी सिलेबस पढ़ने लगे, फिर उसके बाद अभी यूपीएसआई का चल रहा है, तो यूपीएसआई में एकदम से ज़्यादा बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। या तो फिर अगर ऐसा ही करना है तो फिर आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आप मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप किसी एक को अगर गोल बनाते हैं, तो 100% मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 6 महीना तब गुजरेगा जब आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि मतलब एक चीज़ को ही आपको टारगेट करना चाहें, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बस एक एग्जाम को टारगेट लेके चलना है। आप ये नहीं कि आप दो नाव में पैर रख रहे हैं, यानी इसकी वैकेंसी आ, वो किसी नई रील नहीं लेखपाल आई की है वैकेंसी आ कि गई। हम भी प्यारे वो भी प्यारे, ऐसे कैसे, हाँ, दो नावों पर पैर पसारे ऐसे कैसे। तो ये तो आप मतलब ये वही ये है। क्रक्स ये है कि आपको किसी भी एक एग्जाम को पॉइंट आउट करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी। रही बात रिसोर्सेज की, बुक कौन सी फॉलो करनी है, तो बुक अगर आप मान लीजिए जैसे हिंदी की तैयारी, हिंदी आपके कांस्टेबल में 37 क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी के लिए आपको राजपाल यादव की बुक पढ़नी है। हाँ, सबसे या बेस्ट है। हाँ, मुझे लगता है कि राजपाल यादव से हाँ, बेस्ट बुक नहीं है कोई, तो राजपाल यादव आपको पढ़नी है। उसमें क्या है कि एक आदित्य पब्लिकेशन की भी आती है, लेकिन आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें थोड़े एरर्स वगैरह दिए गए हैं, ज़्यादा है लेकिन उसमें। इसमें जो है राजपाल की बुक है, बिल्कुल परफेक्ट बुक है आपके हिंदी के लिए। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जहाँ पे हिंदी आती हो, हाँ, तो बिल्कुल। राजपाल यादव बेस्ट बुक रहेगी। उससे क्या है, यूपी ट्रिपल एससी जो है उसका भी मतलब उससे कवर हो हाँ, जाता है यूपी के सिलेबस। जितने भी एग्जाम यूपी है के जितने राजपाल भी यादव से एग्जाम है। कवर हो जाते हैं। हाँ, और मैथ के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बढ़िया, अगर यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो राहुल तेवतिया सर सबसे बढ़िया बढ़िया मैथ के पढ़ा रहे टीचर। अगर आप किसी बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो राहुल तेवतिया सर की जो बुक आती है दिव्यास, उसको आप फॉलो कर दिव्यास। सकते हैं। मुझे लगता है कि मैथ में इतना यूपी पुलिस कांस्टेबल इतनी ज़्यादा टफ लेवल की मैथ नहीं आती, कुछ ही क्वेश्चन होते हाँ, हैं जो टफ हाँ, आते हैं। ज़्यादा नहीं। 2-4 से क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे हाँ, जो फिर टफ बाकी होंगे, आप मैथ बाकी के तो लिए, सब बनने वाले मैथ क्वेश्चन के होते लिए हैं। आप कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग आप राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हैं। RW अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ाई करने के लिए। देखिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन मतलब प्लेटफ़ॉर्म ही सबसे बढ़िया है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन से क्या है कि एक तुमको एक दबाव सा बना रहता है कि हमने बैच ले लिया है, लाइव क्लास चल रही है, अब हमको ये लाइव क्लास लेनी है। जब तक लाइव क्लास खत्म नहीं होगी तब तक आप हटोगे नहीं वहाँ से। आपको जो 6 सब्जेक्ट उसमें मान लो आ रहे हैं, तो 6 की लाइव क्लास चल रही है, आप 6 की लाइव क्लास लेंगे। 1-1 घंटे भी चली तो भी आपने 6 घंटे मतलब बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के 6 घंटे पढ़ लिया आपने। उसके बाद अगर आपने 2-3 घंटे भी और भी तैयारी कर ली तो भी 9-10 घंटे हो गए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर मैथ का जो सब्जेक्ट है, कई बच्चे होते हैं जो बिगिनर होते हैं तो नहीं कर पाते हैं, तो टीचर की आवश्यकता पड़ती है, तो टीचर बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल। बेस्ट रहेंगे। राहुल तेवतिया सर बेस्ट हैं। बाकी रीजनिंग के लिए, आप रीजनिंग के लिए मुझे लगता है कि आप YCT पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन की जो रीजनिंग की बुक आती है आप वो ले सकते हैं। यूपी के लिए सबसे बेस्ट होती है, कोई भी यूपी का एग्जाम हो। और साथ में जो आपका टॉपिक नहीं बन रहा है तो आप किसी भी टीचर का, आप कोई भी टॉपिक, जैसे अगर आपका सिलोजिज्म टॉपिक नहीं बन रहा है तो आप डालेंगे यूट्यूब पर, तो वो टॉपिक पर्टिकुलर आप देख सकते हैं, तो आपके सारे वहाँ से बन सकते हैं। जैसे यूट्यूब कथन पे तो निकट टॉपिक मतलब यूट्यूब पे क्या है कि एक तरीके से समुद्र टाइप का है। अगर आप सही वे में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन पढ़ा रहा है, किसका अच्छा सही है कंटेंट, आपने अगर पकड़ लिया यूट्यूब पे, तो आपके मतलब नहीं है कि यूट्यूब से ही पार हो हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप YCT की बुक ले लीजिए, रीजनिंग की YCT की बुक लीजिए। तो यूथ पब्लिकेशन की जो भी क्वेश्चन जो आपके नहीं बन रहे हैं तो वही टॉपिक के आप डालिए कि हाँ मुझे आज ऑड वन आउट का क्वेश्चन नहीं बना, तो ऑड वन आउट आप डालिए यूट्यूब पे, एक टॉपिक आ जाएगा, कोई भी टीचर अच्छा सा, तो आप वहाँ से अपना कवर कर सकते हैं। रही बात GS की, तो GS के लिए आप लूसेंट की बुक रामबाण है। हाँ, मुझे लगता है कि लूसेंट से बढ़िया कोई बुक नहीं है वनडे एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए। और बाकी GK GS को जो है वो नवीन सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया है। उनके हाँ। पुराने जो वीडियो पढ़े हैं, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, वो बहुत अच्छी है।
तो आप उसको जीके के देखिए। लिए जो है, जीके के लिए आप लूसेंट की बुक फॉलो कर सकते हैं और साथ ही में यूपी जीके के लिए परीक्षा वाली की बुक ले सकते हैं। सबसे बेस्ट बुक रहने वाली, वो इसी से मैंने भी तैयारी करी, प्रखर भाई ने भी उसी से तैयारी करी और आज हम लोग सिलेक्टेड होकर यहाँ बैठे हैं। तो पहला ही अटैम्प्ट था हम लोगों का, तो पहले अटैम्प्ट में सिलेक्ट हो गए। तो मैं आपको एक राइट में बता रहा हूँ कि किस तरीके, जैसे मैं भी कभी आप लोगों की तरह कई सारे वीडियो स्क्रॉल करता रहता है स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग कि कौन सी बुक राइट होंगी किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो मुझे लगता है जो मैंने आपको बुक बताई, राजपाल यादव हिंदी की, मैथ की आप राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हैं, उन्हीं की कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए आपको YCT पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए सॉरी जीएस के लिए GS आप के लिए लूसेंट लूसेंट बुक की। फॉलो कर सकते हैं। साथ में यूपी जीके के लिए परीक्षा वाली और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो परीक्षा मंथन से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से बढ़िया दिया। आप हाँ, घटना वहाँ चक्र से का अच्छा, घटना चक्र से। घटना चक्र जो करंट अफेयर्स आता करंट है अफेयर्स। वो आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे बाकी लगता है हम लोग यहाँ पे किसी बुक का प्रमोशन करने के लिए नहीं, मतलब देखिए हम लोगों ने भी पढ़ा है, बाकी हमने लोगों ने बुक्स भी काफ़ी बदली हैं, जो हमको ठीक लगा वो बता रहे हैं, किसी प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, हम लोग तो बस ऐसे बैठे हैं बता रहे हैं आपको। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से तैयारी करके पहली बार में एग्जाम निकालना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स से एग्जाम निकालना चाहते हैं, जो मैंने आपको बुक बताई आई थिंक कि राइट डायरेक्शन में आपको लेके जाएंगे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही में अगर आपके मॉक टेस्ट की बात हो तो मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे सकते हैं। कई अगर आपके आसपास कोई कोचिंग ऑफलाइन मॉक टेस्ट कराती हूँ संडे को, तो आप लोग वहाँ जरूर मॉक टेस्ट दिया करिए, और जिससे कि आपका जो है एक एनालिसिस मिलता रहे कि और भी आसपास के जो आपके बच्चे हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं भाई बंधु, उनका भी आपको एक लेवल पता चले कि हाँ मैं किस लेवल पे हूँ। तो आप RWA का मॉक भी दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक से बेस्ट कोई मॉक नहीं बना, टेक्स्ट बुक टेक्स्ट का बुक आप बेस्ट बना मॉक सकते है। हैं। हालांकि कोई प्रमोशन के लिए नहीं, फिर भी मैं आपको एक राइट डायरेक्शन के लिए बता रहा हूँ कि एक राइट वे में अगर आप तैयारी करें तो कम समय में आप सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। क्यों प्रखर भाई? टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक में क्या है कि इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड तक जाता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ, अगर आपकी अच्छी तैयारी है, ठीक ठाक है, चल रही, मतलब 70% तक आपका सिलेबस हो चुका है, आपकी तैयारी है, तो आपको टेक्स्ट बुक में हो सकता है पहला टेस्ट आपको ऐसा लगेगा अरे क्या टेक्स्ट बुक में बना दिया है पेपर, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसको छोड़िए नहीं, डेली आप अगर एक टेस्ट देते हैं, एक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पे दीजिए, फिर उसके बाद कम से कम मान लीजिए 2 घंटे का टेस्ट हो गया, 2 घंटे में हुआ तो उस 2 घंटे टेस्ट देने में और 2 घंटे ही एनालाइज़ करने में लगते हैं लगभग। अगर आपने टेस्ट अच्छे से एनालाइज़ कर लिया कि हमारा क्या टॉपिक वीक है, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग है, किस पे ध्यान देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए, कौन-कौन से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़े ही नहीं है, ये नया क्वेश्चन आया, ये कोई आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको मिले आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन तो उनसे घबराना नहीं है, बस यही है एनालाइज़ करो, फिर उसके बाद फिर उसको देखो, आप प्रैक्टिस करो आप उसकी। मुझे लगता है कि प्रखर भाई ने आपको सारी चीज़ें बता दी, सारी चीज़ें मैंने भी कंक्लूड कर दी। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग कौन सा सोर्स फॉलो करें, तो आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। बाकी और भी जैसे आपको कोई भी डाउट पूछना और मेडिकल के रिगार्डिंग, आने वाले फिजिकल रिगार्डिंग कौन सा क्या करना है, कितनी हाइट के क्राइटेरिया, सब मैं आपको बता दूंगा यहीं पे इसी चैनल पर टारगेट विद अखिल में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।